नमस्कार। आज का विषय है हाउ टू गेट द डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन ईजिली। हम जो दिन भर में भोजन करते हैं, कैसे हम अपने भोजन को रखें कि हमको डेली का जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो आसानी से मिल पाए। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। जैसे कि वे प्रोटीन, जो जिम जाते हैं वो आपने सुना होगा या देखा होगा, एक बड़ा बड़ा डब्बा लेते हैं और कितने कितने हज़ार का वो आता है और वो अपनी डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन को पूरा करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर कोई 70 किलो का है तो उसको दिन भर में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन लगभग होता है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने अंडे खाने पड़ेंगे। आप चाहे कुछ भी खा लें, डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन फुलफिल नहीं हो पाता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। ये जो लाइट मेरे बॉडी पे पड़ रही है, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, है तो ये ट्यूब लाइट, लेकिन ये सनलाइट है। आई कैन एक्सप्लेन। जब सूरज की किरणें समंदर में पानी पे पड़ती है तो सूरज की जो एनर्जी होती है, सनलाइट, दैट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी ऑफ द वाटर। पानी गर्म होता है और यही एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाता है, लेटेंट हीट इसको बोलते हैं, कि पानी का स्टेट चेंज करता है, तो वो वेपर फॉर्म में आ जाता है पानी। तो सूरज की रोशनी में जो एनर्जी है, हीट, वो पानी को गर्म करता है, पानी भाप बनता है, भाप बादल बनता है, बादल ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बन गया बादल का, और जब बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर फ्लो करता है और कहीं पे डैम बना के हाइडल पावर स्टेशन लगाया है तो वो टरबाइन को घुमाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी इस ट्यूबलाइट को रोशन करती है। तो इनडायरेक्टली ये जो ट्यूबलाइट है दैट इज़ ऑल्सो सनलाइट, है कि नहीं? लेकिन आप अगर पूछेंगे कि क्या हम ट्यूबलाइट में बैठेंगे तो भी हमको विटामिन डी मिलेगी, मैं कहूँगा हाँ मिलेगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ऐसा समझ लीजिए कि ट्यूबलाइट की रोशनी में आप बैठते हैं 500 घंटा, तो सनलाइट की रोशनी में आप 10 मिनट बैठेंगे तो उतना विटामिन डी मिल जाएगा। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल। ये बस मैं आपको एक संदर्भ देने के लिए मैंने आपको बताया है। प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। गाय के दूध में तो बहुत प्रोटीन होता है, या भैंस के दूध में, किसी भी एनिमल के मिल्क में बहुत सारा प्रोटीन होता है। तभी तो वे प्रोटीन वाली इंडस्ट्री इस पे चल रही है इतना। वे प्रोटीन गाय के दूध से या किसी एनिमल के दूध से ही निकलता है। उस गाय के पास इतना सारा प्रोटीन कहाँ से आता है? गाय तो घास खाती है, तो लॉजिकली उस घास में ही उतना सारा प्रोटीन होगा। गाय के शरीर में काफ़ी मसल फाइबर्स होते हैं, तो गाय के पास ऑलरेडी उतना सारा प्रोटीन है। इसका मतलब गाय जो घास खाती है उसमें ढेर सारा प्रोटीन है। अब इस बात को आपने समझ लिया तो ये समझिए कि आप जो कुछ भी खाते हैं, हरी चीज़ें, चाहे वो पालक है, धनिया है, खीरा है, कोई भी रॉ फॉर्म में जब आप फूड खाते हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। हमारा अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम बस इसको कैलकुलेट नहीं कर पाता है और हम इस चिंता में रह जाते हैं कि डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन हमको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीका एक बता सकता हूँ जिससे आपका डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन तो क्या, उससे ज़्यादा फुलफिल हो जाएगा। दाल, कोई भी दाल जब आप पकाते हैं तो शायद आप उसको प्रेशर कुकर में पकाते हैं। इस बात को समझिए कि जब आप प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में उस दाल को पकाते हैं तो दाल पकता नहीं है, वो बस बिखर जाता है, खाने लायक हो जाता है। हमको लगता है कि वो पक गया, पर वो बिखर जाता है। पकता एक्चुअली नहीं है। पकना उसको कहते हैं कि दाल के अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं वो डिज़ोल्व होके अवेलेबल फॉर्म में हमको मिले। तो आंकड़ों के हिसाब से मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जब आप प्रेशर कुकर में दाल पकाते हैं तो दाल में जो अमीनो एसिड जिसकी वजह से आपको प्रोटीन मिलेगा, दाल के प्रोटीन का सिर्फ 13% आपको मिलता है। लेकिन यही अगर आप ओपन पैन में करें, या बहुत अच्छा रहेगा अगर मिट्टी के बर्तन में आप दाल पकाएं। बेशक इसमें ईंधन ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, 45 मिनट से 1 घंटा लग जाएगा दाल को पकने में,
लेकिन दाल गलती तब है जब इसको ओपन वेसल में, खुले बर्तन में हम पकाते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में दाल बिखरता है, उसमें हमको प्रोटीन 13% ही मिलता है। और पता है आपको कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में दाल पकाते हैं तो आपको कितना % प्रोटीन मिलेगा? मैंने एक वीडियो में बताया था, पेस्टिसाइड वाले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, देख लीजिएगा। इसमें और भी कुछ बातें हैं जो सीखने को मिलेगी। जब आप ओपन वेसल में दाल पकाएंगे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन में, तो आपको प्रोटीन मिलेगा 93%। प्रेशर कुकर के दाल का प्रोटीन 13%। और अगर आप उसको मिट्टी के बर्तन में पकाएं, समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा ईंधन ज़्यादा लगेगा, लेकिन 93%। इसका मतलब कि 1 कटोरी दाल अगर आप मिट्टी के बर्तन का पका हुआ खाएंगे तो वो 7 कटोरी दाल के बराबर होगा। यहाँ से मिलेगा आपको डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।